मोहब्बत खिदमत की ये एक बेमिसाल कहानी है जो हमने सुनी थी। जी बिल्कुल। तो उन बुज़ुर्गों से भी रिक्वेस्ट है कि जिस ज़ौजा मोहतरमा ने आपकी इतनी खिदमत की है और कर रही हैं, तो आपने तो सिर्फ शफकत के दो बोल ही बोलने हैं ना। आपकी हर चीज़ आपको बेड पर मिल रही है, तो आप थोड़ी सी ज़ुबान को ही नरम करना है जी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को किस तरह से मोहब्बत से नवाजा है, ज़रा वो सुन लें, हो सकता है ये भी नरम हो जाएं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे तो साहबी ने पूछा, अम्मा जी अल्लाह के रसूल घर आकर क्या करते थे? जी। तो फरमाया घर आकर अपने घर वालों के साथ मिल के मोहब्बत से जो काम करना होता तो मिल के कर लेते थे। बकरी का दूध निकालना तो आप फरमाते बर्तन मुझे दो मैं निकाल देता हूँ, कपड़ों को टांका लगाना तो खुद लगा लेते थे। तो इस तरह की मोहब्बत बड़े काम मिलजुल के करने से मोहब्बत बढ़ती है। खाना खाने का टाइम हुआ है तो अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि अगर वो गोश्त होता तो जो बोटी मैं खा रही होती, अल्लाह के नबी मोहब्बत से वही मेरे से लेकर जहाँ से मैं मुंह लगा के खा रही होती थी वहीं से खाते। और अगर पानी वाला प्याला है तरबियत देखिए तो आपने इस तरह से प्याला पकड़ा। उम्मुल मोमिन कहती हैं कि जहां से मैंने मुंह लगा के पिया होता तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए वहीं मुंह लगा के अपना मुबारक तो वहीं से पीते। तो इससे क्या होता है जी, वो मोहब्बत वो शफकत पैदा होती है जो मतलूब है। और फिर अम्मा जी कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हम थे तो मैंने कहा अल्लाह के नबी दौड़ लगानी है, तो आपने मेरे साथ दौड़ भी लगाई। काफिला आगे था और आप पीछे पीछे, जब तन्हाई है कोई देखने वाला नहीं। तो अम्मा जी कहती हैं मैं हल्की फुल्की थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उम्र का भी दिखाता था, थोड़ा फरबा भी था, तो मैं जीत गई। कहते कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर जब मेरे जिस्म पर थोड़ा सा मैं फरबा हो गई तो मैंने दौड़ लगाई तो मैं हार गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने मुस्कुराए होंगे, फरमाया आयशा हाद ही बितिल का, उस दिन तुम जीती थी आज मैं जीत गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज घर में होनी चाहिए जिससे आपस में मोहब्बत बढ़े। जी ठीक है। जैसे वो टेंशन रिलीज हो कि हर वक्त गुस्सा ही आया रहता है। तो पहले तो हम इन बुजुर्ग खातून से ये भी कहेंगे कि आप खाना इकट्ठे खाया करें, अलग-अलग खाने की बजाय एक ही प्लेट में खाया करें, मोहब्बत बढ़ेगी, शफकत बढ़ेगी। और ये बर्दाश्त कर रही हैं, अल्लाह इनको अजर व सवाब भी देगा। तो बुजुर्गों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े से वो भी नरम हो जाएं तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा था, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तो ये अच्छे बन जाएं। और ख़ास तौर पर जब बीवी ने इतनी तवील खिदमत की हो, सब कुछ लुटा दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में कहते हैं हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला तो फिर नेकी से देना चाहिए। तो आपसे कुछ मांग नहीं रही, कुछ मुतालबा नहीं, डिमांड्स कोई नहीं, यानी ज़िंदगी सादगी के साथ आपके साथ गुजार दी है। तो अब आप उनके इन एहसानात का बदला अच्छे बोल बोल के, मीठे बोल बोल के दे दें तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजरेगी। ठीक है। और अगर बेल आखिर वो थक गई, तंग आ गई तो मुश्किल तो इनके लिए भी हो जाएगी, इनके लिए भी हो जाएगी।